तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी सांसों में कितनी ताकत है। जब तुम गुस्से में होते हो, सांसें तेज चलने लगती हैं। जब डरते हो, सांसें हल्की हो जाती हैं। और जब शांत होते हो, सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। मतलब साफ है, जैसी तुम्हारी सांसें वैसा तुम्हारा मन, और जैसा तुम्हारा मन वैसी ही तुम्हारी पूरी जिंदगी। बुद्ध ने कहा था, मन नियंत्रित हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, और मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है सांस। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब ने जीना सीख लिया है, पर सांस लेना भूल गए हैं। जब तुम पैदा हुए थे, तुमने रोकर पहली सांस ली थी, और उसी पल इस दुनिया ने तुम्हें जीवित मान लिया। पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आखिरी सांस कौन सी होगी? नहीं ना, कोई नहीं जानता। तो सोचो, जिस चीज से जीवन शुरू होता है और जिससे ये खत्म होता है, क्या वो तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती? यही है वह शक्ति, प्राण, जो सिर्फ हवा नहीं है, वो जीवन है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सांस लेने की क्रिया सिखाऊंगा जो न सिर्फ तुम्हारे मन को शांति देगी, बल्कि तुम्हारे शरीर, विचार और आत्मा तीनों को संतुलित करेगी। इस क्रिया को कहते हैं कुंभक प्राणायाम, यानी सांस लेना, रोकना, छोड़ना, पर एक जागरूक अवस्था में। जब तुम सांस को रोकते हो, तब मन रुकता है, विचार थमते हैं, और तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। अभ्यास की शुरुआत। स्टेप 1, बैठो सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद, शरीर स्थिर। शुरुआत में बस सांसों पर ध्यान दो, कोई कंट्रोल नहीं, बस देखो सांस आ रही है, जा रही है। स्टेप 2, अब 4 सेकंड में गहरी सांस लो, नाक से और पेट तक हवा भरो, इसे कहते हैं पूरक। स्टेप 3, अब उस सांस को रोक कर रखो 8 सेकंड तक, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे कहते हैं कुंभक। स्टेप 4, अब धीरे धीरे 6 सेकंड में सांस छोड़ो, जैसे सारी थकान, चिंता, डर सब बाहर जा रहे हो। बस यही चक्र, 4, 8, 6, हर दिन 10 मिनट। और अगर तुमने इसे 21 दिन तक लगातार किया, तो मैं वादा करता हूं, तुम्हारा मन, तुम्हारी नींद, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी ऊर्जा सब बदल जाएगा। जब तुम्हारे मन में डर आता है, तो शरीर कांपता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम उस पल गहरी सांस लेना सीख जाओ, तो डर खुद मर जाता है। सांसें तुम्हारा हथियार हैं। जैसे योद्धा के पास तलवार होती है, वैसे ही तुम्हारे पास प्राण है। इस ब्रह्मांड से अगर कोई सीधा जुड़ाव है, तो वह शब्दों से नहीं है, वो जुड़ाव है सांसों और मौन से। जब तुम सांस रोकते हो, तब तुम्हारा मन खाली होता है, और खाली मन में ब्रह्मांड फुसफुसाता है। अब मैं तुझे सुन रहा हूं। अगर तुम इस क्रिया को ईमानदारी से करोगे, तो 7 दिन में तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरने लगेगा, 14 दिन में तुम्हारे मन से बेचैनी कम होने लगेगी, और 21 दिन में तुम्हारे विचार, निर्णय और व्यवहार में स्थिरता आ जाएगी। लोग पूछेंगे, दुख बदल गया है, क्या हुआ? और तुम बस मुस्कुरा दोगे, मैंने सांस लेना सीख लिया है। हमने कभी सीखा ही नहीं कि हम सिर्फ हड्डियों और मांस का शरीर नहीं है, हम ऊर्जा हैं, कंपन हैं, वाइब्रेशंस हैं, और सांस उस ऊर्जा को बहने का माध्यम है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो तुम अपने शरीर में प्राण, लाइफ फोर्स को प्रवेश देते हो, और जब तुम उस सांस को रोकते हो, तो वही प्राण तुम्हारी कोशिकाओं को जगा देता है। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, ध्यान है, और ब्रह्मांड की मूल भाषा है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT जैसी संस्थाओं में शोध हुआ है कि जब हम गहराई से सांस लेकर उसे कुछ समय के लिए रोकते हैं, तो शरीर में परसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। मतलब तुम्हारा तनाव कम होता है, दिमाग में क्लियरनेस आती है, और इम्यून सिस्टम तक मजबूत हो जाता है। अब सोचो, अगर सिर्फ 10 मिनट की सांस क्रिया ये सब कर सकती है, तो 21 दिन की साधना क्या नहीं कर सकती। जब बुद्ध ने निर्वाण पाया था, वो ना किसी मंत्र का जाप कर रहे थे, ना किसी किताब को पढ़ रहे थे, वो बस सांसों को देख रहे थे। उन्होंने कहा था, वॉच योर ब्रेथ एंड यू विल वॉच योर माइंड, वॉच योर माइंड एंड यू विल अवेकन। यानी सांसों को देखो
मन को देखो और तुम जाग जाओगे। यह साधना कोई धर्म नहीं है, यह आत्मज्ञान की यात्रा है। अब एक अभ्यास करो, शब्दों से बाहर निकलो, बस बैठो शांत, आंखें बंद। अब सिर्फ महसूस करो, हवा नथुनों से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ना कोई मंत्र, ना कोई कल्पना, बस मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। बस 5 मिनट इस एक पॉइंटेड अवेयरनेस से ध्यान करो और फिर देखो तुम्हारे भीतर की शांति कैसे जागती है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड में हर चीज एक कंपन, वाइब्रेशन है? हर सोच, हर भावना, हर शब्द, सब कंपन बनकर फैलते हैं। और जब तुम गहरी सांसें लेते हो तो तुम्हारा कंपन ब्रह्मांड के मूल कंपन AUM की फ्रीक्वेंसी से मेल खाने लगता है। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी कामनाएं ब्रह्मांड तक जाती हैं, साफ, स्पष्ट और शक्तिशाली। जब तुम अपनी इच्छा को किसी विचार में पकड़ते हो और उसे गहरी सांसों के साथ ब्रह्मांड में छोड़ते हो, तो वह विचार प्रार्थना बन जाता है। अब यह कोई आम प्रार्थना नहीं है, यह ऊर्जा से भरी हुई प्रार्थना होती है जिसे ब्रह्मांड अनसुना नहीं कर सकता। इसलिए सांस रोकने के उस क्षण में अपनी इच्छा को पूरे विश्वास के साथ महसूस करो, मानो वो अभी पूरी हो चुकी है। सांस एक हथियार की तरह है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं अपनाया गया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। कई लोग सांस रोकने की क्रिया को ईगो बूस्ट की तरह करते हैं। मैंने 2 मिनट तक सांस रोकी। यह साधना नहीं है, यह अहंकार है। इसलिए ध्यान रहे, हर सांस के साथ नम्रता होनी चाहिए। जितनी गहराई से सांस लो, उतनी ही गहराई से धन्यवाद दो अपने जीवन को, इस ब्रह्मांड को। अब मैं तुम्हें एक एडवांस तकनीक बताता हूं जिसे कहते हैं अग्नि क्रिया, यानी सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर जमी हुई भावनाओं को जला देना। स्टेप 1, तेज गति से सांसें लो और छोड़ो 20 बार लगातार। स्टेप 2, आखिरी सांस के बाद सांस को पूरी तरह बाहर निकालो और रोक दो। स्टेप 3, अब उस खालीपन को महसूस करो, वह शून्यता। यही वह जगह है जहां से नया जन्म शुरू होता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग कुछ भी छूते हैं और वो सोना बन जाता है, और कुछ लोग पूरे जीवन बस संघर्ष ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ग हर सुबह एक शक्ति को जगा देता है और दूसरा वर्ग उस शक्ति को नजरअंदाज कर देता है। और वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। बस 10 मिनट रोज चाहिए, एक रिवाज, एक ध्यान क्रिया जो ना सिर्फ तुम्हारे मन को नियंत्रित करेगी बल्कि ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देगी। आज मैं तुम्हें वही 10 मिनट का ब्रह्मांडीय रिवाज सिखाने आया हूं। हर इंसान 2 तरीके से जीता है, एक जो जैसे जिंदगी आई वैसे ही जी रहा है, और दूसरा जो जिंदगी को गढ़ रहा है। जो गढ़ रहा है वो हर दिन कुछ अलग करता है। वो हर दिन बड़े एक रिवाज निभाता है जिससे उसका मन शांत, फोकस्ड और तेज होता है। यही है साधना। बिना साधना के मन बंदर की तरह उछलता है और आत्मा सोई रहती है। ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, जहां आपकी दृष्टि जाती है ऊर्जा प्रवाहित होती है। मतलब जहां तुम्हारा फोकस जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिवर्तन होता है। पर हमारी समस्या क्या है? हमारा फोकस बिखरा हुआ है। दुनिया की बातें, डर, कंपैरिजन, सोशल मीडिया। इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा रिवाज जो हमारे फोकस को तेज करे और उसे हमारी इच्छा पर केंद्रित रखे। सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह वो समय होता है जब ब्रह्मांड शांत होता है, मन शांत होता है और आत्मा सबसे रिसेप्टिव होती है। अगर तुमने इस समय में 10 मिनट भी साधना कर ली तो उसका असर 10 घंटे के काम से भी ज्यादा होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं वह शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया जो तुम्हारे विचारों को कंपन में बदलेगी और तुम्हारे कंपन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देगी। चरण 1, आसन और मौन तैयार करो। 1 मिनट शांत जगह बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, मौन में उतर जाओ, बाहरी आवाजें अंदर ना आने दो। चरण 2, 7 से 4 से 7 सांस क्रिया। 7 सेकंड तक सांस अंदर लो,
4 सेकंड तक सांस रोक कर रखो, 7 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ो। यह प्रक्रिया लगातार 3 मिनट तक करो। चरण 3, विजुअलाइजेशन विद फीलिंग। अब अपनी उस इच्छा की कल्पना करो जो तुम्हारे दिल में है। उसे देखो जैसे वह अभी पूरी हो चुकी है। खुश हो जाओ जैसे वह तुम्हें मिल गया है। ब्रह्मांड को धन्यवाद दो उस चीज के लिए जो अब तुम्हारी है। चरण 4, मैं तैयार हूं मंत्र हर सांस के साथ धीरे धीरे दोहराओ। मैं तैयार हूं, जो मेरा है वह आ रहा है। तुम्हारा मन ब्रह्मांड को संकेत दे रहा है कि अब तुम तैयार हो प्राप्त करने के लिए। चरण 5, पूर्ण मौन 2 मिनट। अब कुछ मत सोचो, कुछ मत कहो, बस मौन बन जाओ। यहीं से ब्रह्मांड से कनेक्शन जुड़ता है। जब तुम सांस को नियंत्रित करते हो तब तुम अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हो। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो तब तुम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हो, और जब तुम मौन होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनता है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह है साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस रिपीटेशन का संगम। बहुत से लोग शुरू तो करते हैं पर कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नए रिवाज को अपनाने में रेजिस्टेंस देता है। पर याद रखो, हर दिन जब तुम ये साधना नहीं करते तो तुम अपने ही भाग्य को अनदेखा कर रहे होते हो। क्या तुम सच में अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते? 10 मिनट की यह लापरवाही तुमसे सालों की सफलता छीन सकती है। एक साधक ने कहा, मैंने सिर्फ 21 दिन यह क्रिया की और मेरा वह इंटरव्यू क्लियर हो गया जिसमें मैं 4 बार फेल हो चुका था। एक गृहिणी ने बताया, मेरे पति का व्यवहार बदल गया क्योंकि मैंने अपने वाइब्रेशंस बदल दिए थे। एक उद्यमी बोला, हर बार जब मैं यह ध्यान करता हूं नए आइडिया अपने आप आने लगते हैं। तो अब सवाल है, इस ध्यान क्रिया को जीवन में कैसे सेट करें? स्टेप बाय स्टेप रिचुअल। रोज सुबह एक ही समय पर उठो, एक स्थान तय करो, ध्यान के लिए एक छोटा दीपक जलाओ। अगर संभव हो 10 मिनट की ध्यान क्रिया करो। ध्यान के बाद एक वाक्य जरूर लिखो, आज मेरा दिन ब्रह्मांड के साथ है। इस रिवाज को 21 दिन करो, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन रीवायर और रीबिल्ड होता है। विजुअलाइजेशन मतलब है मन की आंखों से देखना, वो चीज जो अभी असलियत में नहीं है, पर तुम उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी इसी वक्त सच है। यह कोई खेल नहीं है। विजुअलाइजेशन एक ऐसा विज्ञान है जिसका इस्तेमाल एनएसए के एस्ट्रोनॉट से लेकर ओलंपिक चैंपियंस तक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी आंखें बंद करके एक फ्यूचर को बार बार महसूस करते हो तो दिमाग और ब्रह्मांड दोनों को एक ही संदेश मिलता है। यह सच है, इसे घटित होना है। हमारे विचार 3 स्तरों पर काम करते हैं। 1, चेतन मन, जहां तुम सोचते हो। 2, अवचेतन मन, जहां प्रोग्रामिंग होती है। 3, ब्रह्मांडीय मन, जहां से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। विजुअलाइजेशन का असली काम क्या है? चेतन से अवचेतन के रास्ते ब्रह्मांड को आदेश देना। तुम्हारे विजुअलाइजेशन में जितनी गहराई, भावना और निरंतरता होगी, उतनी तेजी से ब्रह्मांड उसे साकार करेगा। विजुअलाइजेशन प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है? स्टेप 1, तस्वीर बनाओ, इमेज क्रिएट। कल्पना करो, तुम जिस जीवन को जीना चाहते हो वो एक फिल्म है और तुम उसके हीरो हो। उसे पूरा देखो। तुम कहां हो, क्या पहन रहे हो, कौन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा चेहरा कैसा दिख रहा है। स्टेप 2, इमोशन जोड़ो, फील इट। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना जरूरी है। जैसे वो चीज सच में मिल गई है तो क्या महसूस करोगे? खामोशी, रोमांच, शांति। उस इमोशन को अपने शरीर में महसूस करो। स्टेप 3, रिपीट। हर दिन एक ही समय पर। विजुअलाइजेशन कोई जादुई डोज नहीं है जो एक दिन में असर दिखा दे। ये एक प्रोग्रामिंग है। हर दिन वही विचार, वही भावना दोहरानी होगी। 21 दिन दोहराओ, परिणाम अपने आप सामने आएंगे। विजुअलाइज करके डाउट करना, पता नहीं होगा या नहीं, बस यही डाउट पूरे सिस्टम को नष्ट कर देता है। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन, अगर इमोशन नहीं है तो वो सिर्फ एक सपना है, प्रोग्राम नहीं। जल्दबाजी करना
तुमने 3 दिन विजुअलाइजेशन किया, फिर बोले मान कुछ नहीं हुआ। भाई, ब्रह्मांड को समय दो, तुम ऑर्डर दो, यूनिवर्स डिलीवरी करेगा। पर समय के अनुसार अब मैं तुम्हें एक रेडीमेड विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट दे रहा हूं। इसे रोज सुबह उठते ही और रात सोने से पहले सुनो या बोलो। मैं एक सफल, शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे पास धन है, स्वास्थ्य है, प्रेम है। मैं वो जीवन जी रहा हूं जिसके लिए मैंने हमेशा सपना देखा था। ब्रह्मांड हर रोज मेरी मदद कर रहा है। मेरी ऊर्जा शक्तिशाली है और मैं वही आकर्षित करता हूं जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। इस स्क्रिप्ट को महसूस करते हुए बोलो और फिर विजुअलाइजेशन करो कि यह सब तुम्हारे साथ अब हो रहा है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जिम कैरी, एक्टर, उसने खुद को $1 करोड़ का चेक लिखा और उसे अपने बटुए में रखा। 5 साल बाद उसने एक फिल्म के लिए $1 मिलियन कमाए। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉडी बिल्डर, एक्टर, जब उसके पास पैसा नहीं था, वो हर दिन खुद को एक चैंपियन की तरह इमेजिन करता था, विजुअलाइज करता कि लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, और वही सब सच हुआ। एक भारतीय स्टूडेंट की कहानी, हर दिन हॉस्टल में बैठकर कल्पना करता था कि उसे एमएससी में नौकरी मिल रही है। वो ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा है, बॉस उसे शाबाशी दे रहा है। 3 महीने में उसे ड्रीम जॉब मिली। अब सुनो, सुबह उठते ही 2 मिनट सांस पर ध्यान, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 3 मिनट ब्रह्मांड को धन्यवाद। रात को सोने से पहले 3 मिनट डीप ब्रीथिंग, 5 मिनट दिन का विजुअल रिप्ले, 2 मिनट मैं प्राप्त कर चुका हूं का एहसास। सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखो। विजुअलाइजेशन के बाद थैंक्स जरूर कहो। शुरुआत में छोटी चीजों से मैनिफेस्ट करो। खाली पेट विजुअलाइजेशन करो, प्रभाव ज्यादा होता है। जो विजुअलाइज करो उसका एक्शन लेना शुरू करो। सोचो, अगर तुमने कभी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं किया तो कौन करेगा? दुनिया, हालात, डर। अगर तुम अपने दिमाग को प्रोग्राम नहीं करोगे तो समाज, मीडिया और डर उसे प्रोग्राम कर देंगे, और फिर तुम वो जीवन जियोगे जो तुम्हारा नहीं है। हम सोचते हैं कि श्वास लेना सिर्फ फेफड़ों का काम है। गलत। श्वास के साथ हर बार प्राण, लाइफ फोर्स अंदर आता है। हिंदू शास्त्रों में इसे प्राणवायु कहते हैं। बौद्ध ध्यान में इसे विपश्यना, योग में वीम प्राणायाम, और अब विज्ञान भी मानता है धीरे और गहरी श्वास तुम्हारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन वेव्स, यहां तक कि हार्मोन तक को बदल देती है। मतलब श्वास से ही शरीर, मन और आत्मा सब कुछ कनेक्टेड है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम गुस्से में होते हो सांस तेज और उथली हो जाती है। जब डरते हो सांस रुक सी जाती है। जब शांति में होते हो सांस धीमी, गहरी और सहज होती है। तो समझो, सांस ही तुम्हारे भावों का रिमोट कंट्रोल है। अब अगर तुम इस सांस को जागरूकता से साध लो तो तुम ना सिर्फ अपनी भावनाओं बल्कि अपनी चेतना को भी जागृत कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वह डीप ब्रीथिंग ध्यान तकनीक सिखा रहा हूं जिससे तुम चेतना को छू सकते हो। स्टेप 1, शांत बैठो। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, जहां हो वहीं बैठो। पीठ सीधी रखो और पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। स्टेप 2, गहरी सांस अंदर लो। 4 सेकंड नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लो, ऐसे जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे अंदर भर रही हो। स्टेप 3, सांस को रोको। 4 सेकंड सांस को अंदर रोक कर ध्यान केंद्रित करो। मैं ऊर्जा हूं, मैं शांति हूं, ऐसा दोहराओ। स्टेप 4, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। 6 सेकंड अब मुंह या नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ो, जैसे सारे तनाव, डर, थकावट बाहर निकल रहे हो। स्टेप 5, बाहर की शून्यता में रुक जाओ। 2 सेकंड थोड़ी देर बिना सांस के ठहरो। यहीं पर सबसे गहरा शून्य मिलता है। रिपीट करो 10 से 15 मिनट तक। रोज इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार करो। रोज 15 मिनट और फिर खुद बदलाव देखो। इस तकनीक से क्या बदलता है? इमोशनल इंपैक्ट, मन शांत होता है। चिंता, फिक्र और तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। नींद बेहतर होती है। बिना किसी दवा के गहरी नींद आती है।
ध्यान की शक्ति बढ़ती है, तुम्हारी चेतना तेज हो जाती है, निर्णय साफ हो जाते हैं, ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है। बिना रेड बुल के भी दिन भर एक्टिव और पॉजिटिव महसूस करते हो। ब्रह्मांड के संकेत मिलने लगते हैं। तुम सिंक्रोनिसिटी अनुभव करने लगते हो, यानी ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा में बात करने लगता है। स्वामी विवेकानंद सांस पर नियंत्रण के लिए हर दिन प्राणायाम करते थे। उन्होंने कहा था, जो अपनी सांस पर नियंत्रण रख सकता है वह दुनिया पर भी नियंत्रण रख सकता है। बुद्धा के अनुयायी विपश्यना ध्यान में घंटों सिर्फ सांस पर ध्यान देते थे और कुछ महीनों में उन्हें निर्वाण जैसा अनुभव होने लगता था। अब एक सामान्य भारतीय युवा की कहानी। एक युवक जिसने एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझते हुए हर दिन सिर्फ 15 मिनट सांस साधना की। 3 महीने में दवाइयां बंद, आत्मविश्वास दुगना और लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। सांस की शक्ति को और गहरा करने के लिए ये 5 रहस्य। एक, प्राकृतिक वातावरण में प्रैक्टिस करो, पेड़ों के बीच, खुली हवा में। दूसरा, विजुअलाइजेशन को सांस के साथ जोड़ो, सांस के साथ कल्पना करो ऊर्जा आ रही है। 3, AUM या सोहम मंत्र जोड़ो, अंदर लेते वक्त सो, बाहर छोड़ते वक्त हम। चौथे रोज एक ही समय पर करो ताकि शरीर और ब्रह्मांड दोनों सिंक हो जाएं। 5वीं सांस को दिन भर जागरूक बनाओ, चलते उठते बैठते अवेयरनेस रखो। जब तुम सांस को कुछ सेकंड रोकते हो तो तुम्हारा मन ठहरता है, विचार गायब हो जाते हैं और एक शून्यता आ जाती है। यही शून्यता वो गेटवे है हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। हर दिन 4-4 सेकंड सांस रोकने से शुरू करो, धीरे धीरे इसे 10 सेकंड तक ले जाओ, पर ध्यान रहे बिना ज्यादा जोर डाले और खाली पेट ही करो। हर बार जब तुम दुखी हुए थे, हर बार किसी ने तुम्हें अपमानित किया, हर बार तुमने खुद को कम समझा, उस वक्त की ऊर्जा अब भी तुम्हारे भीतर कैद है और यह ऊर्जा तुम्हारे सेल्स में, नाड़ियों में, सांसों में छिपी होती है। शरीर तो चलता रहता है पर आत्मा जकड़ी रहती है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो पर तुम्हारा मन पुराने जख्मों से चिपका हुआ है। अब सवाल यह है, क्या तुम वाकई मुक्त होना चाहते हो? अगर तुम पुराने दर्द को नहीं निकालते तो वो 3 चीजें तबाह करता है। तुम्हारा ध्यान बार बार वही सोचें घूमती हैं। तुम्हारी ऊर्जा हमेशा थकान और हैवीनेस महसूस होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास खुद को बार बार दोष देने लगते हो और धीरे धीरे तुम बाहर से जिंदा लेकिन अंदर से मुर्दा इंसान बन जाते हो। अब मैं तुम्हें एक विशेष तकनीक सिखा रहा हूं जिसे हम कहते हैं रीसेट ब्रीथ टेक्निक। इस तकनीक में हम 3 स्तरों पर काम करते हैं, शरीर, मन और ऊर्जा। स्टेप 1, तैयारी। शांत जगह चुनो, आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो और दिल से इरादा रखो, अब मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। स्टेप 2, गहरी सांस। अंदर लो 4 सेकंड, नाक से धीरे गहरी सांस लो। कल्पना करो एक सफेद प्रकाश तुम्हारे अंदर जा रहा है, शुद्ध, शांत और हीलिंग ऊर्जा। स्टेप 3, सांस को रोको 6 सेकंड। सांस रोकते हुए सोचो, मैं अपने अंदर के सारे दर्द को पकड़ रहा हूं, हर वो बात जो भीतर अटकी है। चौथा कदम, जोर से सांस छोड़ो मुंह से 6 सेकंड, जैसे चीख के अंदर की सारी तकलीफ निकालनी हो। जोर से फूंक मारो जैसे कि दिल की पीड़ा बाहर निकल रही हो। हर सांस के साथ भीतर का जहर बाहर फेंक दो। स्टेप 5, बिना सांस के 3 सेकंड रुक जाओ, बस ठहरो। यही मिलती है शांति, शून्यता, हल्कापन। अब इस पूरी प्रक्रिया को लगातार 15 मिनट तक दोहराओ। हर सांस के साथ बीते हुए बोझ को बाहर निकालो। जब तुम सांस छोड़ो तो आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, तुम्हारे सीने में जमी हुई काली धुआं बाहर निकल रही है। पुरानी यादें जो चुभती थीं अब उड़कर दूर जा रही हैं। वो लोग जिनकी बातें दिल में छुपी थीं अब फेड हो रहे हैं और तुम हर बार थोड़ा और मुक्त हो रहे हो। विजुअलाइजेशन प्लस ब्रेथ इक्वल्स इमोशनल डिटॉक्स। रीसेट ब्रेथ के बाद क्या महसूस होगा? तुरंत हल्कापन, जैसे कोई भारी बैग उतार दिया हो। अंदर से गर्माहट महसूस होगी
ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाएगा, आंखों में आंसू आ सकते हैं। डोंट स्टॉप देम, दैट्स हीलिंग। मस्तिष्क साफ लगेगा, विचार स्पष्ट होंगे, नींद गहरी और शांति से आएगी। कब करें? सुबह उठते ही, ताकि दिन भर हल्का महसूस हो। रात को सोने से पहले, ताकि दिन भर की थकान निकल जाए। जब भी कोई भारी भावनात्मक घटना हो, तुरंत करो। अगर किसी इंसान की याद बार बार आए, उसे सांस में छोड़ दो। हर बार जब कोई पुरानी बात याद आए, कोई चेहरा बार बार दिखे या कोई दुख दिमाग में लौटे, बस यही करो। गहरी सांस लो। मैं इसे स्वीकार करता हूं। रोक कर कहो, अब मैं इससे मुक्त होता हूं। जोर से छोड़ते हुए बोलो, मैं आजाद हूं। रिपीट दिस तब तक जब तक भीतर से शांति ना महसूस हो। सुनो ध्यान से, अगर तुम ये एनर्जी रिसेट नहीं करते तो वही पुरानी बातें, वही चेहरे, वही भावनाएं हर बार तुम्हें घसीट कर अतीत में ले जाएंगी। तुम कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, वो अंदर की गंदगी तुम्हें नीचे खींचेगी। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स सब बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम ब्रह्मांड के संकेत कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम भरा हुआ रहेगा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 38 साल की महिला जिसने 12 साल तक पति के धोखे को दिल में दबा रखा था। वो हंसती थी, काम करती थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। मैंने उसे यही रिसेट ब्रीथ टेक्निक सिखाई। हर दिन सिर्फ 15 मिनट, लगातार 30 दिन। 30वें दिन वो फोन करके रोने लगी, पर इस बार दर्द से नहीं, मुक्ति से। उसका शरीर हल्का, चेहरा चमकदार और आत्मा शांत हो गई थी। यही ताकत है इस प्रक्रिया की। सुनो ध्यान से। हम सब सोचते हैं ब्रह्मांड को शब्दों से बोलना पड़ता है, लेकिन हकीकत, ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ता है, तुम्हारी वाइब्रेशन को। और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कहाँ है? तुम्हारी सांसों में। हर बार जब तुम गहरी सांस लेते हो और इरादा रखते हो, तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हो। थॉट फॉल्स। ब्रेथ इज यूनिवर्सल कमांड। हर इंसान इच्छा करता है, लेकिन सिर्फ इच्छाएं काफी नहीं होती। जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने अपनी सांसों और विचारों को एक ही दिशा में डाला। यही कारण है कि कोई बिना डिग्री के करोड़पति बन जाता है, कोई गांव से उठकर इंटरनेशनल स्पीकर बन जाता है, कोई साधारण इंसान ब्रह्मांड की शक्ति से असाधारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के वाइब्रेशन को मास्टर कर लिया। अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं मैनिफेस्टेशन ब्रीथ की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल आसान, लेकिन गहराई से भरी हुई। स्टेप 1, स्पष्ट इच्छा तय करो। क्लैरिटी इज पावर। एक चीज सोचो जो तुम सच में पाना चाहते हो। पैसा, प्यार, अवसर, नौकरी, घर, जो भी हो, उसे एक वाक्य में लिखो। जैसे, मैं एक सफल लेखक बन रहा हूं, या मुझे वह नौकरी मिल रही है। स्टेप 2, बैठो ध्यान मुद्रा में। रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, मन शांत करो। स्टेप 3, गहरी सांस अंदर लो। 5 सेकंड तक नाक से धीरे धीरे सांस भरो और मन में वो वाक्य बोलो, मैं वह पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। स्टेप 4, सांस रोको 5 सेकंड। अब उसी दौरान मन में वो चीज विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि वो चीज अभी तुम्हारे पास है। स्टेप 5, सांस छोड़ो। धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस बाहर निकालते हुए बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स। अब इस पूरी प्रक्रिया को 21 बार दोहराओ, हर बार भावना और विश्वास के साथ। जब तुम सांस रोकते हो तो आंखें बंद करके देखो, तुम उस नई कार में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो राशि आ चुकी है। वो इंसान तुम्हें प्यार से देख रहा है, तुम्हारी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है। दृश्य स्पष्ट होना चाहिए। हर सांस के साथ ब्रह्मांड को यह सिग्नल जाना चाहिए, मुझे यह चाहिए और मुझे भरोसा है कि मैं इसे पा चुका हूं। पर अगर तुम ये सब डाउट के साथ करते हो, मजबूरी या डर के साथ करते हो, या सोचते हो शायद हो जाए, तो ब्रह्मांड भी कहता है शायद नहीं होगा। फेथ इज फ्रीक्वेंसी, डाउट इज डिस्टर्बेंस।
तुम्हारा मन एक रेडियो है। तुम जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो, ब्रह्मांड ठीक उसी के अनुसार जवाब देता है। हर सुबह उठते ही सिर्फ 15 मिनट, ताकि पूरा दिन तुम उसी वाइब में रहो, और हर रात सोने से पहले 15 मिनट, ताकि नींद में भी ब्रह्मांड तुम्हारे निर्देशों पर काम करता रहे। जब भी मन घबराए, तुरंत करो कंसिस्टेंसी क्षमाक मैनिफेस्टेशन। अगर तुम स्टीव जॉब्स, ओपरा या सदगुरु जैसे लोगों की कहानी पढ़ो, तो एक चीज मिलेगी, उन्होंने सिर्फ एक्शन नहीं लिया, उन्होंने इनर वर्क किया। हर रोज वो खुद को ट्यून करते थे, अपनी ऊर्जा को सही करते थे, ब्रीथ से खुद को सेंटर करते थे, और फिर जो मांगा वो पाया। तुम्हारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का पिंजरा नहीं है, ये एक शक्तिशाली वाइब्रेशनल सिस्टम है, और सांसें वो एंटीना है जिससे तुम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हो। हर बार जब तुम गहरी सांस लेते हो और कोई इरादा रखते हो, ब्रह्मांड उसे एक सिग्नल समझता है। वो विचार जो बार बार तुम्हारे मन में आता है, वो ब्रह्मांड के दरवाजे पर खड़ा है, बस तुम्हारी सही फ्रीक्वेंसी का इंतजार कर रहा है। अब सुनो, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक साधारण लड़का था, हर बार असफल होता, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते टूटते जाते। मैंने उसे मैनिफेस्टेशन ब्रेथ सिखाया। 30 दिन लगातार सुबह शाम वो सिर्फ विजुअलाइज करता, सांस लेता और ब्रह्मांड को आदेश देता, मुझे यह चाहिए। 45वें दिन उसे इंटरव्यू कॉल आया, और 60वें दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पैसा, नौकरी, आत्मविश्वास, सब कुछ। उसने कुछ नहीं बदला, सिर्फ अपनी सांसों की दिशा बदली। अब सोचो, आज तक तुमने क्या सीखा? सांसों की ताकत, कैसे ध्यान से तुम ब्रह्मांड को निर्देश दे सकते हो, कैसे विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन काम करता है। लेकिन अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ने का। अब तुम सिर्फ अभ्यास नहीं करोगे, अब तुम स्वयं अभ्यास बन जाओगे। बी द ब्रेथ, बी द कमांड। अब तुम्हारी हर सांस एक ऊर्जा होगी, हर सोच एक आदेश, हर दिन एक ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला। बहुत लोग सिर्फ अवेयरनेस तक रुक जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट शिफ्ट के लिए जरूरी है ब्रेथ कंट्रोल। इसका मतलब क्या? जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराने की जगह गहरी सांस लेना। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो अपनी ऊर्जा तुरंत सांस से वापस खींच लेना। जब कोई अवसर सामने हो तो अपनी फ्रीक्वेंसी वहीं ट्यून करना। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र क्या है? तुम्हारी सांस। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो फिर कोई हालात, कोई इंसान, कोई डर तुम्हें हिला नहीं सकता। अब ध्यान सिर्फ 20 मिनट की क्रिया नहीं रहेगा, बल्कि हर पल का अनुभव बन जाएगा। सुबह उठो, ध्यान चलो, ध्यान खाओ, ध्यान बोलो, ध्यान सोचो। हर बार जब तुम होश से सांस लोगे, तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाओगे। अवेकनिंग का मतलब यही है, हर क्षण तुम्हारा होशमंद होना। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम गहरी सांस लेते हो, वो ऊर्जा सिर के शीर्ष तक जाती है, सहस्रार चक्रा तक, और जब तुम सांस छोड़ते हो, वो नीचे लौटती है, रूट चक्रा तक। अगर तुम इस सर्किल को तोड़ दो, ऊर्जा बिखरती है, और अगर तुम इसे नियंत्रित कर लो, ऊर्जा स्थिर हो जाती है। इसलिए हर मैनिफेस्टेशन ब्रेथ को एक लूप बनाओ। इनहेल, इच्छा, होल्ड, विजुअलाइजेशन, एक्सहेल, कृतज्ञता। यही है ब्रह्मांडीय विज्ञान, यही है योग। जब तुम इस क्रिया को नियमित रूप से करते हो तो तुम्हारे भीतर 3 शक्तियां जागती हैं। जागरूकता, अवेयरनेस। अब तुम्हारा मन भटकता नहीं, हर स्थिति को पहचानता है। दृष्टा भाव, विटनेस स्टेट। अब तुम हर विचार को बाहर से देख पाते हो, उलझते नहीं, बहते नहीं। निर्माता भाव, क्रिएटर स्टेट। अब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम रचते हो अपनी दुनिया, अपनी परिस्थितियां, अपनी नियति। लेकिन सवाल उठता है, जब हालात तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएं, तब क्या करोगे? उत्तर है इमरजेंसी ब्रेथ। सिर्फ 60 सेकंड की एक शक्तिशाली क्रिया। 3 गहरी सांसें लो। हर बार कहो, मैं शांत हूं, मैं शक्ति हूं। आंखें बंद करो, 10 सेकंड विजुअलाइजेशन करो, और फिर सांस छोड़ते हुए बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स। बस इतना ही।
और देखना कैसे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अब हम आ गए हैं सबसे उन्नत स्तर पर, ब्रेथ प्रोग्रामिंग। सोचो, जैसे कंप्यूटर कोड लिखा जाता है, वैसे ही तुम अपनी सांसों में विचार डाल सकते हो और जीवन का सॉफ्टवेयर बदल सकते हो। कैसे? इनहेल, मैं सफल हूं। होल्ड, वो दृश्य देखो जहां तुम सफल हो। एक्सहेल, मैं आभार प्रकट करता हूं। हर दिन यही कोड बार बार दोहराओ। 7 दिन में फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी, 21 दिन में परिस्थितियां हिलने लगेंगी और 90 दिन में जीवन बदल जाएगा। अगर आप ऐसी ही गहराई से भरी, जिंदगी बदल देने वाली बातें जानना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, ताकि जब अगला वीडियो आए आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और एक नई दिशा के साथ।